आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार। संत न होते इस जगत में, तो जल मरता संसार। कबीरदास जी का यह दोहा हिंदू धर्म के साधु संतों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हिंदू साधु संतों की महिमा और चमत्कारों का बखान जितना किया जाए उतना ही कम है। आदि शंकराचार्य से लेकर देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, श्री प्रभुपाद जी महाराज आदि न जाने कितने चमत्कारिक साधु संत इसी भारत की भूमि पर हुए हैं, जिनकी शक्तियों का लोहा भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी भी मानते हैं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग आज भी बाबा नीम करोली के मुरीद है। यही नहीं, इस्कॉन के संस्थापक स्वामी श्री प्रभुपाद ने तो करोड़ों ईसाइयों का जीवन ही बदल दिया। और आज जब स्वामी जी इस धरा पर नहीं है, फिर भी विश्व के हर एक देश में हजारों लोग इस्कॉन से जुड़कर अपना जीवन सुखमय बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज भी जब कभी भी साधु संतों और चमत्कारों की बातें की जाती है, तब कुछ विधर्मियों द्वारा ढोंग और पाखंड का ज्ञान दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति के कुकर्म के नाम पर हमारे सभी साधु संतों पर उंगली उठाई जाती है और उन्हें निरंतर बदनाम करने की साजिशें होती है। इसीलिए आज मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में स्वयं एक चमत्कार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में जय श्री राम लिखने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सुप्रीम हिंदू पर। दोस्तों, आजकल चमत्कार को लेकर चारों तरफ खूब चर्चा है। जब से धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने 300 ईसाइयों की घर वापसी करवाई है, तब से वामपंथी गैंग और ईसाई मशीनरियां हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री के गुरु की महिमा और चमत्कारों के बारे में जानते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य तो स्वयं अपने आप में ही एक चमत्कार है। उनकी उपलब्धियां और सिद्धियां तथा वह जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में वामपंथी और उनका विज्ञान तो कल्पना भी नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, श्री रामभद्राचार्य जी एक ऐसे संत हैं जिनके बचपन से ही दोनों नेत्र नहीं है, फिर भी उनके द्वारा किए गए कार्य आधुनिक विज्ञान के लिए पूरी तरह से असंभव है। श्री रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। मात्र 2 माह की आयु में ही उनकी दोनों आंखें चली गई। इसके बावजूद 4 वर्ष की आयु में वह कविताएं करने लगे। मात्र 8 वर्ष की आयु में उन्हें रामायण और गीता आदि धर्म ग्रंथ कंठस्थ हो गए थे। इसके बाद वह राम कथा करने लगे थे। हैरानी की बात तो यह है कि वे न तो पढ़ सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। यहाँ तक कि वह ब्रेन लिपि का प्रयोग भी नहीं करते हैं। वे केवल सुनकर सीखते हैं और बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। दोस्तों, वह संस्कृत व्याकरण के एक महान विद्वान है। उन्हें चारों वेदों सहित 18 पुराण एवं 108 उपनिषद पूरी तरह से कंठस्थ है। वे राम कथा के दौरान जब कोई श्लोक या चौपाई या दोहा बोलते हैं तो बकायदा पेज संख्या, श्लोक संख्या और दोहा संख्या भी बताते हैं। यही नहीं, स्वामी जी को 14 भाषाओं का भी ज्ञान है और उन्होंने अब तक 18 स्वरचित ग्रंथ भी लिखवाए हैं। दोस्तों, यह सब क्या चमत्कार नहीं है? क्या आधुनिक विज्ञान किसी नेत्रहीन व्यक्ति से ऐसी कल्पना भी कर सकता है? और दोस्तों, यही नहीं, श्री रामभद्राचार्य जी के आगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी नतमस्तक हो गए थे। जब कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद का केस चल रहा था, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम के जन्म का प्रमाण मांगा था। तब स्वामी जी ने प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए कहा था कि वाल्मीकि रामायण के 18वें श्लोक में श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानकारी शुरू होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में राम जन्म स्थान के बारे में बताया गया है, जिसके मुताबिक राम जन्म स्थान से 300 धनुष की दूरी पर सरयू माता बह रही है। एक धनुष 4 हाथ का होता है। आज भी यदि मापा जाए तो उतनी ही दूरी निकलेगी।
इसके बाद जज ने उनसे वेदों से प्रमाण देने को कहा। तब उन्होंने वेदों से प्रमाण देते हुए कहा कि अथर्व वेद के 31वें अनुवाक के द्वितीय मंत्र में स्पष्ट कहा गया है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्याम हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवताओं की पूरी है। उसी अयोध्या में मंदिर महल है जिसमें परमात्मा स्वर्ग लोक से आए थे। उन्होंने कहा कि ऋग्वेद के दशम मंडल में भी इसका प्रमाण है। इसके अलावा तुलसी शतक में वर्णन है कि बाबर के सेनापति और दुष्ट यवनों ने राम जन्मभूमि पर स्थित मंदिर को तोड़कर एक ढांचा बनाया और बहुत से हिंदुओं को मारा गया। दोस्तों, श्री रामभद्राचार्य जी ने जब यह शास्त्रीय प्रमाण दिए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उन सभी धर्म ग्रंथों को खोल कर देखा और ठीक वैसा ही लिखा पाया जैसा स्वामी जी ने कहा था। एक नेत्रहीन संत का यह चमत्कार देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी स्वामी जी के आगे नतमस्तक हो गए। यही नहीं, मुस्लिम पक्ष का वकील भी स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हो गया था। और दोस्तों, उसी का परिणाम है कि आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, वामपंथी लोग जिसे चमत्कार कह रहे हैं वह चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध सनातन विज्ञान है। दोस्तों, बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि भारत देश में लगातार साधु संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस्लामी और ईसाई मशीनरियां लगातार अपने षड्यंत्रों से साधु संतों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। साधु संतों की वजह से ही आज हिंदू धर्म का अस्तित्व है, वरना यह धर्म कब का समाप्त हो गया होता। फिर भी सनातन धर्म अटल और सत्य है। यह धर्म न किसी के सामने झुकेगा और न ही किसी से डरेगा। इस धर्म के साधु संतों में दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ने की क्षमता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई है और आगे भी आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम।